Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. I, Cherry Yadav, welcome you to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. The awesome team you are seeing behind me will help you in cracking competitive examinations as well as your school examinations. Okay. We will be covering 6th, 7th and 8th Olympiad, NTSC, NSC, JS, PRMO as well as your school examination, and that's the most important thing. Okay, so we will be helping you a lot in this. If you want any DPP and study material related to the chapter I will be giving or the lecture we are going to study, you need to subscribe our Telegram channel. Okay, this lecture is for class 7, so you must be write your code as TTP07. Okay, there you will get the DPPs and your study material after you subscribe it. Okay, so today's topic is measurement. What is measurement? हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है. मेजरमेंट क्या प्ले करता है रोल हमारी लाइफ में, वो हम देखेंगे. क्यों ज़रूरी है, क्या नेसेसिटी है. थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग आगे भी बताएंगे. इस बार हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलेंगे मेजरमेंट का, स्टार्टिंग से लेके. ओके, सो यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस, ठीक है. ओके, तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मेजरमेंट, क्या रोल है उसका, क्या बेनिफिट है, व्हाई वी डू इट, और क्या टूल्स हैं जिनसे हम कर सकते हैं. फिर हम डिफरेंट यूनिट्स को देखेंगे, उनके कन्वर्जन को देखेंगे, ठीक है. और फिर हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ के बारे में देखेंगे जिनके पास डायरेक्शंस होती हैं, जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होती. इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है. बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक कार्डिनल प्रॉमिस. सो जस्ट टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन्स एंड just promise to yourself that you will see the complete lecture and you will make the proper notes and you will revise it on a daily basis. Okay, so cool. हम लोग आगे चलते हैं. So देखो, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे. Importance of measurement, physical quantities जो कि हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग देखेंगे जो कि दूसरे कंट्रीज में यूज़ होता रहता है, था, अभी भी होता है, ठीक है. अभी भी हम लोग उनको यूज़ करते हैं. SI सिस्टम एंड प्रीफिक्सेस ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है. और स्केलर्स एंड वेक्टर्स ये भी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि क्या होते हैं स्केलर्स और क्या होते हैं वेक्टर्स, ये हम लोग आज देखेंगे, ठीक है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट से. इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, हम हर वक्त से यूज़ करते रहते हैं. तो अगर हम स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो बहुत ही अलग हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम लोग जब कभी भी मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, बीम बैलेंस का यूज़ करके हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की सब्जी लेके आते हैं, ठीक है. जैसे कि तुम मार्केट जा रहे हो तो तुम्हें 1 किलो टमाटर चाहिए, 2 किलो प्याज चाहिए, तो ये मेजरमेंट हम किससे करते हैं, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ये रखे हुए बीम बैलेंस से करते हैं. जो शॉपकीपर होता है वो आपको आपके सामने नाप तोल के देता है, ठीक है. तो ये जो मेजरमेंट का है ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है. सेकेंड, हम लोग देख सकते हैं कि मेजरिंग कैसे कर रहे हैं, ये मेजरिंग टेप से कर रहे हैं. और किसकी मेजरिंग कर रहे हैं, कपड़ों की. तो हम लोग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अपने जो क्लोथ्स लेके आते हैं वो इसी बेसिस पे लेके आते हैं, मेजरिंग टेप से मेज़र करके कि वो कम है, छोटे हैं, बड़े हैं, ये लोग हम चेक करके देखते हैं, ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेजरिंग डिस्टेंसेज ऑन दी मैप यूजिंग स्केल. जो बड़े बड़े लार्ज डिस्टेंसेज होते हैं उनको छोटा करके मैप पे हम लोग दिखा तो देते हैं, ठीक है. हम एस्टिमेट कर सकते हैं रियलिटी में, अगर तुम्हारे पास कोई मैप हो तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं, बता कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो डिस्टेंस कैसा होगा, कितना होगा. इसके लिए हमें थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए एंड ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, यूजिंग स्केल, ठीक है. कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं. और मेजरिंग टाइम यूजिंग स्टॉप वॉच. स्टॉप वॉच सभी के पास है, स्टॉप वॉच नहीं है तो वॉच तो सभी के पास है. और डेफिनेट सी बात है हम हमेशा अपनी घड़ी देखते रहते हैं कि कितने बज रहे, स्कूल की छुट्टी कब होगी, ठीक है. तो ये हम किस वजह से कैसे मेजर कर रहे हैं, ये हम मेजर कर रहे हैं अपनी वॉच से, जो कि हम टाइम मेजर कर रहे हैं, ठीक है. मेजरिंग मिल्क यूजिंग मेजरिंग कप. यहाँ पे सुबह सुबह तो दूध सबको ही पीना पड़ता है, तो यहाँ पे वो कैसे मेजर होता है कि तुमने आज कितना दूध पिया. तो तुम बोलते हो मैंने आज 1 ग्लास दूध पिया. हम लोग को पता नहीं है कि कितना क्वांटिटी आता है उसमें, कितना 50 ml आता है, 100 ml आता है, हमें ये नहीं पता है. लेकिन अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, मेजरिंग कप यूज़ करना चाहिए. मेजरिंग कप के ऊपर मार्क्स होते हैं जिसकी वजह से तुम क्या कर सकते हो, जो भी लिक्विड तुम उसके अंदर डाल रहे हो उसका जो मेजर है वो ले सकते हो कि 50 ml 10 ml जो भी तुम्हारे लिए हो, ठीक है.
नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग सिरप यूजिंग स्पून। तो जब कभी भी हम बीमार पड़ जाते हैं, दवाई लेनी पड़ती है, तो उसके लिए डॉक्टर हमेशा बोलता है कि 2 स्पून ये वाली दवाई लेना, 1 स्पून ये वाली दवाई लेना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पून को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए दवाई की क्वांटिटी को। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग थर्मोमीटर। जब बीमार पड़ जाते हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ जाता है, उसको किससे नाप रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर यानी थर्मोमीटर से नाप रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी क्वांटिटीज़ हमने देखी हैं, जितनी भी चीज़ें जो कि हम मेजर कर रहे हैं, हमने देखी है, ये हमारे रियल लाइफ का हिस्सा है और हम हर वक्त इस मेजरमेंट को यूज़ करते रहते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत 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 ही ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं मेजरमेंट कि हम मेजरमेंट में क्या करते हैं। देखो, मेजरमेंट का मतलब नापना होता है, ठीक है, अगर हम हिंदी में बोले तो। लेकिन इसको हम कैसे नापते हैं, जब कभी भी हम कोई भी चीज़ मेजर कर रहे होते हो तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है नंबर, ठीक है, और दूसरा मिलता है यूनिट। ये कैसे, नंबर और यूनिट का क्या, तुम जैसे सब्जी खरीदने गए तो वहाँ पे तुमको शॉपकीपर बोलेगा 5 kg या फिर 2 kg टमाटर तुमने लिए हैं, तो 2 kg, ये 2 चीज़ें हुई। 2 इज़ द नंबर एंड kg इज़ द यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बच्चा कैसे करके खड़ा है, तुम्हें नंबर अलग से बता रहा है और तुम्हें यूनिट डिफरेंट डिफरेंट करके बता रहा है। तो ये जो स्टेप है, ये चीज़ तुमको क्या बता रही है कि मेजरमेंट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड बताता है ऑफ द क्वांटिटी की कितना। ठीक है, तुमने जो kg है 3 kg 4 kg 5 kg, तो ये जो 2 3 4 5 हैं, ये क्या है, ये नंबर्स हैं, ये मैग्नीट्यूड हैं ऑफ कितना। हम लोग देखते हैं, जैसे अगर हमने 2 kg के लिए बोला है तो हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 × 1 kg, मतलब 1 kg का ट्वाइस। तो ये कितना बता रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दी 1 क्वांटिटी। तुमने 1 क्वांटिटी का कितना टाइम्स लिया, अगर तुम 5 kg बोलते हो तो उसके लिए तुम बोलोगे कि 5 टाइम्स ऑफ 1 kg तुमने लिया है, मतलब एक एक kg को अगर तुम 5 बार लेते हो, दैट इज इक्वल्स टू 5 kg, है ना। ऐसा ही होता है। उसी तरीके से हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बताते हैं कि ये हमें बोल रही है कितना टाइम्स हम लोग उस क्वांटिटी को, उस यूनिट क्वांटिटी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है यूनिट। ये जो यूनिट पार्ट होती है ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। तुम लोगों ने जब ऐसे मार्केट के अंदर जब लोग कभी तुमने देखा होगा, जो बीम बैलेंस होता है उसमें एक तरफ तो क्या रखा रहता है, लोहे के ऊपर कुछ 1 kg लिखा हुआ रहता है और लोहे का थोड़ा पीस, बहुत बड़ा सा पीस या फिर वहाँ रखा रहता है। ठीक है, तो वो जो पीस होता है जिसके ऊपर 1 kg लिखा होता है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है, हमेशा वो शॉपकीपर उसको यूज़ करेगा, दैट्स द फिक्स्ड क्वांटिटी। और उसके बराबर बराबर हम इक्वल करके, कंपेयर करके क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो वो जो यूनिट लिखी हुई है, वो जो 1 kg लिखा हुआ है, ठीक है, दैट इज़ द फिक्स्ड यूनिट। जैसे कि सभी की घड़ी में, तुम्हारी घड़ी में 1 सेकेंड तुम्हें पता है कितना होता है, ठीक है, सभी औरों की घड़ी में भी 1 सेकेंड उतना ही होता है जितना तुम्हारी घड़ी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, 1 आवर इज 1 आवर फॉर एवरी वन, दैट इज द फिक्स्ड क्वांटिटी। तो जो यूनिट हुई 1 सेकेंड, 1 किलोमीटर, 1 किलोग्राम, ये जो है ये सारी की सारी क्या होती हैं, यूनिट होती हैं। ये क्या करती है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है और सभी लोग इनको मानते हैं। सभी लोग मानने का मतलब ये सभी लोगों के लिए इक्वल होता है। 1 आवर जितना तुम्हारे लिए है उतना ही तुम्हारे फ्रेंड के लिए भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि देखो फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे और क्या। फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब है कि जो भी कुछ हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और क्या करता है, फिजिक्स के लॉज को फॉलो करता है, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। अब वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे, जैसे टाइम है, टाइम को तुम मेजर कर सकते हो, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, तो ये तुमने मेजर कर लिया है। ठीक है, ये जो तुमने मेजर किया है, जो इसको, तो फिर ये टाइम क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी अर्थ के बाहर जाने पर, या फिर डेफिनेट सी बात है, हम लोग अगर यहीं पे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले गए, ठीक है, इंडिया चले गए, तो थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, क्या ये फिजिक्स के लॉ फॉलो करना बंद कर देगी, नहीं। दैट मीन्स ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि क्या करता है, फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो करता है, एंड ये ऐसा क्वांटिटी है जो कि हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज लेंथ, हम लोग मेजर कर सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, स्केल से सभी लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक है, मास, मास हम लोग कर सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, बीम बैलेंस की हेल्प से ही कर सकते हैं। ठीक है, टाइम हम लोग, हमारे पास वॉचेज़ हैं, हम उनकी हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखेंगे एरिया, एरिया भी हम लोग स्केल से मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्वांटिटीज़ क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटीज़, बिकॉज इट कैन बी मेजर, ठीक है। और ये सारे के सारे फिजिक्स के लॉज को फॉलो करती है। फिजिक्स के लॉज को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि दे मस्ट बी लाइक एग्जामिन्ड और समथिंग, दीज आर द फिक्स्ड क्वांटिटीज़ जो कि पहले से जो जनरल कन्फ्रेंस है फ्रेंच के पीपल्स ने जो बनाई है, ठीक है, तो उन्होंने इसे फिक्स किया है यूजिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। उन्होंने इन्हें फिक्स किया है, सभी की जितने भी लॉज हैं उनको टेस्ट किया है। दैट्स वाई दीज आर द क्वांटिटीज़ जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में हम लोग यूज़ करते हैं। ओके तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइप्स में 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम सिर्फ 2 ही टाइप्स में बांटने वाले हैं। वो 2 टाइप्स क्या है, एक फंडामेंटल, दूसरा डीराइव्ड। वन फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या, बहुत बेसिक, फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक पार्ट। तो जो बेसिक पार्ट ये है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम किसी और के थ्रू नहीं बना सकते या फिर नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो क्वांटिटीज़ होती हैं क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल कि टाइम, टाइम को तुम सिर्फ अपनी वॉच से ही देख सकते हो, बट टाइम जो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं मास से कैलकुलेट करके टाइम निकालूंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मैं लेंथ को यूज़ करके टाइम निकाल सकती हूँ, नहीं निकाल सकती हूँ। तो ये एक बेसिक क्वांटिटी हो गई जो कि किसी और की हेल्प से नहीं निकाली जा सकती। इट मस्ट बी मेजर्ड यूजिंग योर वॉच, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि किसी और पे डिपेंड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ सिर्फ मेजर की जा सकती हैं, इनको हम किसी और की यूज़ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ वॉट फिजिकल क्वांटिटीज़, वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ये जो क्वांटिटीज़ बता रहे हैं, ये क्वांटिटीज़ दीज आर द फंडामेंटल। और फंडामेंटल का मतलब कि ये किसी और की हेल्प से कैलकुलेट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इनको सिर्फ तुम मेजर ही कर सकते हो, ठीक है। अब वो क्वांटिटीज जो कि इन क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, उनको हम क्या बोलेंगे, डीराइव्ड क्वांटिटीज। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम किन के टर्म्स में लिख सकते हैं, फंडामेंटल की टर्म्स में लिख सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड द डीराइव्ड क्वांटिटी। डीराइव्ड का मतलब तुम किसी तरह उसको कैलकुलेट करके लेकर आए हो, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि स्पीड, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल भी है स्पीड। स्पीड का क्या कर सकते हैं अपन, स्पीड को कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस को हम लेंथ बोल सकते हैं, टाइम तो टाइम है ही सारी, ठीक है। तो जो लेंथ अपॉन टाइम है, ये तो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इनको मेजर किया और हमने स्पीड कैलकुलेट करी। तो हम क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी क्वांटिटीज़ को, डीराइव्ड क्वांटिटीज़ को। तो दैट इज़ व्हाट आर डीराइव्ड क्वांटिटी, की ऐसी क्वांटिटी जो किसी हेल्प के, मतलब किसी और क्वांटिटी के हेल्प के थ्रू हम उनको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ डीराइव होती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो जो ऐसी डीराइव्ड क्वांटिटीज़ जिनका मैं तुमको कुछ एग्जांपल और एक्स्ट्रा दे देती हूँ, स्पीड ही नहीं, ठीक है, दूसरी क्वांटिटीज़ भी हैं, जैसे फोर्स। ये जो फोर्स है ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एरिया, एरिया को कैसे करते हैं, स्क्वायर का एरिया पढ़ा है हमने, साइड इनटू साइड। तो फिर ये साइड इनटू साइड, साइड क्या होता है, लेंथ, इसका मतलब हम लेंथ से कैलकुलेट कर रहे हैं और लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। तो इसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज, वॉल्यूम हो गया जैसे, ठीक है, ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इनको किसी और के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं और कैलकुलेट करने के बाद हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या हो गई है, डीराइव्ड क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। अब हम देख रहे हैं कि हमने अलग अलग यूनिट्स यूज़ करी हैं, बट फॉर विच सिचुएशंस कि हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूनिट्स है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, ठीक है। तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये हम किन किन जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर अपनी पेंसिल का लेंथ नापना चाहते हो तो उसके लिए तुमको किलोमीटर थोड़ी यूनिट यूज़ करोगे, तुम्हारे पास तो स्केल है, फटाफट से स्केल से सेंटीमीटर में बता दोगे, मीटर में थोड़ी यूज़ करोगे उसको। तो ये जो रीज़न है कि तुमने क्या चीज़ यूज़ करी, कौन सी यूनिट यूज़ करी उसका लेंथ बताने के लिए,
ये डिपेंड करता है किस चीज़ों पे, सिचुएशंस पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस। अगर तुम एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो तो ये डिस्टेंस छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। तो इसके लिए हम लोग बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि किलोमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में नहीं बताएंगे वरना वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, जो नेक्स्ट है वो क्या है कि फ्लोर लेंथ जो है उसे हम मीटर में कर सकते हैं, क्योंकि इट्स इनफ, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है, और तुम्हारे स्केल के जितना छोटा भी नहीं है। तो यू यूज़ अ यूनिट जो कि उसके लिए क्या हो, यूजेबल हो, कन्वीनियंट हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मीटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो कि अगर तुम्हारे पास गलती से कोई मधुमक्खी आ जाए, छोटी सी मधुमक्खी, तो उसका अगर तुम्हें लेंथ नापना हो तो उसके लिए तुम्हारा स्केल जो है वो बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें थोड़ा स्मॉलर स्केल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम स्मॉलर यूनिट भी यूज़ करते हैं, और दैट यूनिट इज़ व्हाट कॉल्ड मिलीमीटर, ठीक है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूनिट्स को चूज़ कर सकते हैं। अब देखो लास्ट वाला जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, जो कि क्या, इरेजर का जो लंबा वाला इरेजर होता है, अगर तुम उसको नापना चाहो कि वो कितने सेंटीमीटर का है, तो डेफिनेट सी बात है, फटाफट स्केल उठाओ, फटाफट से नाप लो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं मेजरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन, ठीक है। तुम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम उसे देख रहे हो, सोच रहे हो कि तुम उसको कौन सा यूनिट के हिसाब से उसका मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये सिचुएशंस तुमको डेफिनेट सी हेल्प करेंगी किनको बताने के लिए कि तुम किस डिस्टेंस को किस यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो इतनी सारी यूनिट्स थी, ये बहुत ही सारी यूनिट्स हैं, चलो ठीक है, पर इन यूनिट्स को बनाया कहाँ गया, या फिर ये कितने टाइप्स की होती है, क्या बहुत सारी होती हैं, तो इन चीज़ों को डिसाइड कौन करता है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे हर किसी का सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम का मतलब कि ये कि लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम। तो ये जो एक सेट है इसे ही हमने क्या बोल दिया है, सिस्टम बोल दिया है हर एक के लिए। जैसे हमारे पास 3 सिस्टम है जो अभी तक इम्पॉर्टेंट है, जो हमने अभी तक देखे और ऑब्जर्व किए हैं आसपास के कंट्रीज़ में, ठीक है। उसके अंदर क्या है, फर्स्ट है FPS, ठीक है। FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, इनका शॉर्ट फॉर्म ही है बस ये, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। देखो इन सब का शॉर्ट फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड, तो ये बन गया FPS। इसी तरह दूसरा सिस्टम है CGS, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और थर्ड वन है MKS, यानी मीटर केजी सेकेंड। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं या होते थे, अभी भी होते हैं, ठीक है। ये जितने भी यूनिट्स हैं ये एक तरीके से हम लोग को कन्वर्जन तो दे देते हैं। चलो अब एक कंट्री अगर एक सिस्टम यूज़ करता है, दूसरा कंट्री अगर दूसरा सिस्टम यूज़ करता है, और दोनों कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट है वो अलग अलग इन्वेंशंस करते हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बताएंगे एक दूसरे को कि हमने तो जो चीज़ बनाई है वो इन यूनिट्स में बनाई है या फिर ऐसा। तो इसके लिए यहाँ पर एक नीड महसूस हुई। किस चीज़ की नीड, कि हमको एक फिक्स्ड सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए। अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट से हमारा काम नहीं होगा, हमको क्या चाहिए, एक फिक्स्ड सिस्टम चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड चले, ठीक है। तो इसके लिए डिसाइड क्या किया गया कि ये जो MKS सिस्टम है इसी को ही इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कैसे कर दिया, ये तो सिर्फ MKS है, यानी बस 3 का सेट है, मीटर, केजी और सेकेंड। पर टाइम का क्या, पर टेम्परेचर का क्या, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या। तो ये सब चीज़ों के लिए इसी MKS सिस्टम को आगे एक्सटेंड करके एक फिक्स सिस्टम बनाया गया जो कि इंटरनेशनल सिस्टम कहलाया गया, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया ये वर्ल्ड वाइड चलता है, सभी लोग इसे मानते हैं, और जब कभी भी एक साइंटिस्ट को दूसरे में मतलब दूसरे साइंटिस्ट लोगों को या दूसरे कंट्री के साइंटिस्ट लोगों को कुछ कन्वीनियंट करना पड़ता है, कुछ कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, इसी सिस्टम को यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है या लेंथ है, वॉटेवर जो भी है, उसके डायमेंशंस कुछ ये हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम चूज़ करते हैं जिसका नाम है SI सिस्टम, ठीक है। SI सिस्टम अलग अलग जगह यूज़ नहीं हो, हर जगह अलग अलग यूज़ नहीं होता। इसका मतलब कि सब जगह इसका क्वांटिटी फिक्स है, ठीक है। अगर 1 मीटर की बात कर रहे हैं तो 1 मीटर जो कि फ्रेंच लोगों के लिए है वही 1 मीटर इंडियंस के लिए भी है, ठीक है। तो वो 1 मीटर चेंज नहीं होता फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। तो दैट इज़ द क्वांटिटी जो कि फिक्स है, ये सभी लोगों के लिए अलग अलग नहीं होता, इट्स फिक्स्ड फॉर एवरीवन, ठीक है।
दूसरा है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में यूज़ भी करें तो भी इट्स इजीली कविनेबल, कि हम लोग बता सकते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कुछ इन्वेंट किया या फिर कुछ डिस्कवर किया, ठीक है। अडॉप्ट, अब देखिए ये जो एसआई सिस्टम है ये किसने बनाया है, इसको अडॉप्ट किया था जनरल कन्फेरेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स ने, ठीक है। इसने बताया उन लोग को, ये फिक्स किया कि हमने एसआई सिस्टम को बनाया है, ठीक है। और एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन फ्रेंच में। हम लोग ने तो अभी इंग्लिश कन्वर्जन देखा है, ठीक है। फ्रेंच में अगर हम इसको लिखेंगे ना तो ये बन जाएगा एसआई। अभी तो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब देखो ये जो एसआई सिस्टम है इसमें फिक्स किया गया कि लेंथ का जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, फिक्स हो गया है ये, ठीक है। अब जो केजी है मास, वो मास का एसआई यूनिट है केजी, ठीक है। टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड। तो ये जो है अब ये फिक्स कर दिए गए हैं, अब ये किसी के लिए चेंज नहीं होगा। और जब कभी भी हम कोई चीज़ मेजर करते हैं तो एसआई सिस्टम को ही ध्यान में रख के मेजर करते हैं। इवन जब हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर इन सब की भी बातें करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, उनको मीटर में कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। कौन सी, सबसे फर्स्ट जो लिखी हुई है, कोई पहचानेगा कौन है ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल्स में मेजर करते हैं। ये तुम लोग केमिस्ट्री में जानोगे, ठीक है। इसको हम मोल्स में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे लेंथ। ये जो लेंथ है उसका ऐसा यूनिट तो हमें पता ही चल गया क्या है, मीटर है उसका ऐसा यूनिट, ठीक है। थर्ड वन आता है क्या, मास। ये जो मास है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम, ये उसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। फिर आता है टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सबको पता है, सेकेंड, सबको ही पता है, ये सबसे पहले याद होता है, बाकी सब याद हो ना हो। नेक्स्ट वन आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने क्या यूनिट फिक्स किया है, केल्विन। ये तुम लोग के लिए नया है, हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस सुना है, हम लोगों ने डिग्री फ़ारेनहाइट सुना है, लेकिन केल्विन एक यूनिट होती है और ये जो केल्विन होती है यही ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट वन कौन है, इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक करंट बहता है कि नहीं बहता, वायर्स में तो बहता ही है, घर में थोड़ी बहेगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट है वो है एम्पियर। मतलब तुम लोग को जब भी करंट के बारे में कुछ बोलना होगा कि कितना करंट किसी वायर में से फ्लो हो रहा है तो तुम बोलोगे 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो ये जो एम्पियर वर्ड है ये क्या है, उसका एसआई यूनिट है, एम्पियर, ठीक है। इसे कैपिटल ए से शो करते हैं। और लास्ट वन आता है लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है कि कोई चीज़ कितना ग्लो करती है, ठीक है, दिस इज व्हाट। और इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला। इट्स नॉट कैंडल, कैंडल के आगे अगर तुम ए और लगा दोगे तो इट विल बी कैंडेला, ठीक है। तो ये जो 7 यूनिट्स है ये कौन सी यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और भी हैं पर वो फंडामेंटल्स में नहीं, वो थोड़ा सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अभी तुम लोग को अभी के लिए इतना ही याद रखना है कि ये 7 क्वांटिटीज़ याद करनी है। और अगर तुम 7 ना याद कर पाओ तो एटलीस्ट 4, फर्स्ट 4, ये जो फर्स्ट 4 है ये तो तुमको याद रखनी ही रखनी है। साथ में लेंथ, मास, टाइम कभी नहीं भूलनी है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम पहले इन 3 को याद करो, बाकी का 7 तुम लेटर ऑन याद कर सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी यूनिट्स हैं। वैसे तो बहुत सारी है क्योंकि 7 को छोड़ के जितनी भी बची वो सारी की सारी डिराइव में तो आई है ना, तो वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए सिर्फ थोड़ी बहुत ही इकट्ठी की हैं और हम उनको बारे में जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। तुम लोग को पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी यूनिट डिराइव्ड है नहीं। अब देखो एरिया सबको पता है, डेफिनेट सी बात है, लेंथ इंटू लेंथ, हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो ठीक सबको पता है। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी तुम लोगों को पता है, एरिया के साथ वॉल्यूम भी आता है और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी हम लोग को पहले से ही पता है, ज़्यादा पता नहीं हो तो इतू सा तो पता ही है, ठीक है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी। ये तुम लोग के लिए नया टर्म है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी एक वेव नहीं तो ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम तो सबने देखा है ना,
तो सिंपल पेंडुलम के लिए क्या करते हैं, अगर हम उसके बॉब को पकड़कर एक तरफ ले जाएं और छोड़ दें तो वो वन ऑसिलेशन कितनी देर में करता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, यानी 1 टाइम पीरियड, कि वो कितने ऑसिलेशंस करता है 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड के अंदर वो कितनी बार ऐसे ऐसे कंप्लीट अपने ऑसिलेशंस करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो इसके अंदर से मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बता दूंगी कि वो तो तुम्हारे लेवल को याद होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी थोड़ा बहुत बच्चों को पता होगा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को तो अपन सेकेंड ही लेते हैं, ऐसा यूनिट तो सेकेंड ही है उसका, तो हम उसके यूनिट के लिए क्या बोल देंगे, 1/सेकेंड, दैट इज व्हाट, हर्ट्ज। इसी को हमने 1/सेकेंड को ही क्या नाम दिया है, हर्ट्ज नाम दिया है, HERTZ। ठीक है, हर्ट्ज नाम दिया है इसे। अब देखते हैं तीसरा चौथा डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अपन को कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, और मास तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो देखो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मास के लिए हमने लिखा केजी और वॉल्यूम के लिए लिखा है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों, ये लेंथ का मीटर, ये ब्रेथ का मीटर और ये हाइट का मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, 3 मीटर हो गए ना, मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो डिवीजन में अगर कभी भी मीटर क्यूब हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, तो अगर वो ऊपर चला जाएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाएगी, ये चीज़ तुमको रिमेंबर करनी है। ठीक है, देखो ये अपॉन में था, केजी अपॉन मीटर क्यूब था, ठीक है, जब हमने इसे ऊपर भेजा तो हमने -3 पावर कर दिया, यहाँ +3, और जब ऊपर लेके गए तो -3 पावर हो गया उसका। ठीक है, ये हमारा नोटेशन है, कई कई जगह में तुम लोग को ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है उससे। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड। स्पीड सबको पता होगा, हम लोग ऑलरेडी 6 में पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस लेंथ, उसके लिए मीटर यूज करेंगे, टाइम सेकेंड तो मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें अभी s की पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, मीटर s की पावर -1, क्योंकि वो क्या चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं पता होगी पर ठीक है मैं बता देती हूँ, वेलोसिटी है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक जाने का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। जैसे कि तुम अगर अपने घर से निकले, ठीक है, और तुम्हें एक शॉप तक जाना है जो कि 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर कैसे है, रास्ते से दूर है, जैसे तुम्हारा घर यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा घर और ये तुम्हारा शॉप जहाँ पे तुमको जाना है। अब तुम अगर घर से निकले, इस तरह का चलो तुम्हारा रोड है, तो तुम इस पाथ को डेफिनेटली फॉलो करोगे, रोड बाय रोड ही तो जाओगे, दूसरों के घरों के अंदर से तो थोड़ी जाओगे। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाथ तुमने ट्रैवल किया, ये 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो ये जो टोटल पाथ है ये तो डिस्टेंस हुआ, 2 + 1 + 1 तो 5 किलोमीटर तो तुमने डिस्टेंस चल के गए तुम वहाँ तक, तो वो तो तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जहाँ से तुम निकले थे जहाँ तुम पहुँचे हो इसका मिनिमम दूरी जो है, यानी कि 1 किलोमीटर, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये भी एक लेंथ ही तो हुआ, डिस्टेंस ही तो बात कर रहे हैं, डिस्टेंस यानी मिनिमम डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मीटर और सेकेंड। तो अब तुम एक चीज़ देखो, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो तुम लोग को ये याद करने में ईजी हो जाएगा कि स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखो एसेलरेशन। एसेलरेशन वर्ड तो सुना होगा कि गाड़ी एसेलरेट होती है, ठीक है, लेकिन ये एसेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी ऊपर जो हमने अभी वेलोसिटी कैलकुलेट की थी उसी का चेंज, मतलब वही कितनी बदली है, पहले कितनी थी अभी कितनी है, तो उसका जो डिफरेंस है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखो ऊपर तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है, डिविजन में कौन आ रहा है, सेकेंड आ रहा है, जब ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये तो तुमको याद करनी पड़ेगी। फोर्स, अब आता है फोर्स। ये जो फोर्स है, धक्का तो सबको लगाना आता है, बस उसका यूनिट किसी को पता नहीं होता है।
ठीक है। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये इसी एक्सेलरेशन से आया है, तो बेसिकली हम लोग डिराइव क्वांटिटीज तो कर रहे हैं, पर एक दूसरे से ही डिराइव कर रहे हैं हम उनको, है ना। बेसिक से शुरुआत हुई थी बिल्कुल। देखो मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर सेकेंड की पावर -2, क्योंकि वो कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है। ठीक है, इसको क्या है बोलते हैं हम, इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसको हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, जो आइजैक न्यूटन वाले हैं ना, वही न्यूटन हम लोग यहाँ यूज करें, उन्हीं का नाम हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसे किससे शो करते हैं, कैपिटल एन से शो करते हैं। अब आता है प्रेशर। प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर तो सब पे रहता है, ये प्रेशर तो सबको पता है, बट ये प्रेशर किसी को नहीं पता है। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कितना ज़्यादा फोर्स लगेगा, कितने एरिया पे लगेगा, यही प्रेशर है। ठीक है, इसके लिए फोर्स का यूनिट क्या, न्यूटन, अभी अभी देखा हमने। एरिया का यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, साइड इनटू साइड, तो हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया। और जैसे ही ये ऊपर गया वैसे ही क्या हो गया है, हम इसे कैसे लिख देंगे, Nm-2। ठीक है, इसे Nm-2 लिख देंगे। एंड इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल। ये भी किसी का नाम है जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पास्कल है वो किसकी यूनिट हो गई, प्रेशर की यूनिट हो गई। जो फोर्स है उसका यूनिट क्या हुआ, न्यूटन। ठीक है, ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज है, डीराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि हमने फंडामेंटल से कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि तुम्हें अभी याद करनी है, लाइक अभी तुम्हें पता होना चाहिए 7th क्लास में। वो कौन कौन सी है, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है, फिर एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर। वैसे तो मैंने तुम्हें सारी ही बता दी हैं, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी को तुम अभी छोड़ सकते हो, पर फिर भी उसको याद करना है, बाद में करना है, सही। ठीक है, लेकिन बाकी सारी तो तुम्हें इस लेवल तक आ चुके हो कि बाकी सारी तुम्हें पता होनी चाहिए, तुम्हें रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं एसआई प्रीफिक्सेस। ये जो एसआई प्रीफिक्सेस हैं ये क्या करते हैं, ये बड़े से बड़े डिस्टेंस को और छोटे से छोटे डिस्टेंस को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो हम देखते हैं। 10 की पावर 18, यानी 10 के आगे 1 के आगे 18 जीरोज, इतने बड़े नंबर को हमने क्या वो नाम दिया है, एक्सा। हमने एक्सा नाम दिया है, EXA। ठीक है, फिर आता है 10 की पावर 15। 10 की पावर 15 को हमने क्या नाम दिया है, पेटा, PETA। ठीक है, फिर आता है 10 की पावर 12, टेरा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, बड़े से बड़े डिस्टेंसेस को और छोटे से छोटे डिस्टेंसेस को क्या दिया है, एक नाम दिया है, जो कि क्या कर सकते हैं, प्रीफिक्स की तरह आगे यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमको बोलूं कि मैंने 1 सेंटीमीटर की बात करिए, तो ये जो C है ये क्या है, यही एसआई प्रीफिक्स है। कहाँ है वो सेंटी, वो ये रहा, सेंटीमीटर। इसके आगे मीटर लगा दो तो सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे तुम क्या कर सकते हो, तुम किलोमीटर को भी जानते हो, तुम केजी को भी जानते हो, तो ये ग्राम और मीटर तो हमने अपनी चॉइस से लगाए हैं, पर इसका मतलब इस के का वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा। इस के का वैल्यू तो यही रहेगा, क्या, 10 की पावर +3। ठीक है, ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी क्वांटिटी को, बड़े से बड़ी क्वांटिटी को और छोटे से छोटी क्वांटिटी को क्या करने में, कैलकुलेट करने में, या फिर कन्वीनियंट फॉर्म में लिखने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो इतने सारे हैं, तुम लोग को डेफिनेट से बात है, कुछ तो रिमेंबर होना ही चाहिए। तो जो रिमेंबर होना चाहिए इसका ट्रिक मैं तुमको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक वाली क्वांटिटी को देखते हैं, जो कि कौन है, मीटर। ठीक है, ये वो मीटर है जिसे हमने क्या माना है, बेस माना है। बेस मतलब हम यहीं से शुरुआत करेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, बेस। अब हमने ये भी देखा है जो ऐसा यूनिट है वो कौन सा यूनिट है, वो मीटर ही तो है। अब देखो ये जो मीटर है इसके आगे अगर मैं DA लगा दूं, यानी DAM लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, डेकामीटर बन जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 1, तो इसका मतलब 10 इंटू 1 मीटर, इसका मतलब 10 मीटर को मैं 1 डेकामीटर बोलती हूँ। तो ये जो नंबर्स हैं, अगर इनके आगे मैं मीटर लिख दूं तो मुझे ये क्वांटिटी मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे तुमको एक और एग्जांपल देती हूँ, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होता है, किस में होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, होता है कि नहीं होता है। तो देखो
ये जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इस सेंटी को, तो इसका मतलब ये जो सेंटी है वो 100 सेंटीमीटर इसके आगे आता है। अब मैं 10 की पावर -2 मीटर लिख दूं तो मुझे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने कैसे किया, ये जो 100 है ये अभी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जब इधर की तरफ आता है तो हम ये बात जानते हैं कि जब हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं कोई भी नंबर को जो कि एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो यहाँ पे ये जो 100 है ये इसके नीचे डिवीजन में आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, फिर से पावर को नेगेटिव फॉर्म में लिखेंगे तो हमने 10 की पावर -2 लिख दी है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज है उन सबको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये -18 सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी, और 10 की पावर +18 ये सबसे बड़े यूनिट है। ठीक है, अभी तक के लिए हम लोग को, और ये जितनी भी चीज़ें हैं फैम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये तुम लोग को क्या करनी है, रिमेंबर करनी है। ओके, तो ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये हमको एक्सप्रेस करती हैं क्या करने के लिए, बड़े से बड़े डिस्टेंसेस या फिर छोटे से छोटे डिस्टेंसेस को बताने के लिए। जैसे 2 प्लैनेट्स का डिस्टेंस बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसको हम लोग सेंटीमीटर्स और मीटर्स और किलोमीटर्स में नहीं लेके जा सकते, उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा किसके लिए, वो बड़े बड़े डिस्टेंसेस में। फॉर एग्जांपल हम गीगा यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सा यूज़ कर सकते हैं, है ना, हम पेटा यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं कुछ ऐसी स्पेशल जो तुमको याद होनी चाहिए। वही बात आ जाती है, याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कौन आता है, माइक्रोन। इसे हम किससे बोलते हैं, म्यू से बताते हैं। ये जो तुम्हारे साइड में साइन बना हुआ है दैट साइन इज कॉल्ड MU, म्यू। ठीक है, हम इसे म्यू से बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये 1 मिलियन का एक पार्ट होता है, यानी 1 मिलियंथ को हम क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है वो मीटर का कौन सा पार्ट है, 1 मिलियंथ पार्ट है और हम इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे हम माइक्रोमीटर भी कह देते हैं, अगर हम इसके आगे m लगा दे, मीटर लगा दे तो क्या बन जाएगा, माइक्रोमीटर। तो इसका वैल्यू देखो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 की पावर -6 मीटर। अब हम ये बात जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है देखो जो 1 मीटर होता है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 की पावर -6 मीटर होगा, यानी 10 की पावर -6 अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस 10 की पावर -6 मीटर का वैल्यू मुझे सेंटीमीटर्स में मिल जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 माइनस का 6 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये तो ये किसकी वैल्यू हो गई है, 10 की पावर -6 की वैल्यू हो गई है किसमें, मीटर से कन्वर्ट हो गई है सेंटीमीटर में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसे क्या करूं, 10 की पावर -4 को एक और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे वो किस में वैल्यू मिल जाएगी, 10 की पावर -3 मिलीमीटर में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही ये यूनिट कन्वर्जन हम इक्वली इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन कौन आती है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज अ बेसिक यूनिट और बहुत जगह यूज होती है। इसमें क्या बोलते हैं कि 10 की पावर अगर -10 है तो उसको हमने नाम दे दिया है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये देखो 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, उसे हम बोलेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर मैं इसको वापस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये जो 100 से मल्टीप्लाई करूँगी वो मुझे क्या लेकर आ जाएगा, -8 लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोल देंगे कि वो सेंटीमीटर में हो गया, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है, लाइट तो लाइट है और ईयर टाइम है, लेकिन एक्चुअली में ये किसका यूनिट है, ये एक डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। कैसे, देखो लाइट हमको इतना पता है कि सन से लेके हमारी अर्थ तक लाइट पहुंच जाती है 8 मिनट्स के अंदर हमारी अर्थ तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो तुम सोचो कि हमारे सन से लेके अर्थ तक कितना बड़ा डिस्टेंस वो सिर्फ 8 मिनट्स में पूरा कर लेती है। तो अगर वो सिर्फ 8 मिनट्स में इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है तो वो 1 ईयर में कितना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती होगी। ठीक है, तो वो जो लाइट है
वो वही लाइट ईयर को शो कर रहा है कि वो 1 ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है अगर वो वैक्यूम के अंदर से जा रही हो, ठीक है। उसी डिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया है, लाइट ईयर बोल दिया है, ठीक है, कि ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एंड दैट इज व्हाट 1 लाइट ईयर। ओके, इसको हमने मीटर में कैसे बताया हुआ है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये तुम वैल्यू कैलकुलेट करके खुद से वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं तुमको बताती हूँ। इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड क्या होती है। तो मैं तुम्हें पहले से बता देती हूँ कि लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है, ठीक है। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि स्पीड जो होती है इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब तुमको लाइट ईयर का अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब तुम इस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो इस स्पीड को, ये जो 3 इंटू 10⁸ मैंने तुम्हें बताई है लाइट की स्पीड, इस स्पीड को अगर तुम 1 ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 ईयर यानी कितना होता है 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड। अगर तुम ये पूरा कैलकुलेशन कर पाते हो तो तुम्हें ये वैल्यू डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। तो कोशिश करो घर पे करने की कि अगर तुमसे ऐसा हो पाता है या नहीं, और अगर नहीं होता है तो कमेंट करना, ओके, और अगर हो जाता है तो वेरी गुड, ठीक है, तो भी कमेंट कर देना। पारसेक नेक्स्ट यूनिट है, पारसेक। पारसेक उससे भी बड़े यूनिट है, मतलब हम बहुत अलग अलग सोलर सिस्टम्स के प्लैनेट्स का डिस्टेंस इससे बता सकते हैं, ठीक है। 1 पारसेक कितना होता है 3.26 लाइट ईयर्स, मतलब 1 लाइट ईयर का ट्रिपल, उसे हम बोलेंगे पारसेक, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फर्मी। ये जो फर्मी है ये सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल यूनिट क्यों बोल सकते हैं हम इसको, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा एटम होता है, एटम के बारे में जानते हो, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक यूनिट होती है, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो तुम्हें पता भी चलेगा कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो उसका जो रेडियस होता है दैट इज व्हाट 10⁻⁻15 मीटर। तो मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल यूनिट है, और सबसे छोटा डिस्टेंस है जो कि अभी तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं 10⁻⁻15, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं किसकी यूनिट्स, ये तो हमने लेंथ की देखी है, अब हम मास की देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स। वो मास की क्या है, क्विंटल और टन। क्विंटल और टन ही बेसिकली एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब बहुत बड़ी यूनिट्स अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हमारे लिए केजी वगैरह ही है। रोज के यूनिट्स में हम लोग सिर्फ केजी वगैरह, केजी, ग्राम्स और इन सबको यूज करते हैं, ठीक है। क्विंटल में देखो क्या है, क्विंटल इज व्हाट 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 केजी। ये जो यूनिट्स हैं टन और क्विंटल, क्विंटल कब काम आता है, जब कभी भी जो हमारे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं अपने जो उनकी जो भी फसल होती है ना, क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है उनका, तो जब वो कभी भी क्या करते हैं पैक कर रहे होते हैं, जैसे मान लो उनकी फसल पूरी तैयार हो चुकी है, वो उसकी कटाई करते हैं, उनको पैक करते हैं, ग्रेन्स को बोरों में भरते हैं, बहुत बड़े बड़े बैग्स में भरते हैं, प्लास्टिक बैग्स में, ठीक है, जूट बैग्स में, तो उसको वो क्या करते हैं एक बॉक्स को, ठीक है, वो किस में मेजर करते हैं 1 क्विंटल, मतलब 1 बॉक्स, 1 जो बैग है जिसे हम बोरी भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो 1 है उसको हम बोलते हैं 1 क्विंटल, और वो कितने का होता है 100 केजी, मतलब वो मेजर कर करके पैक्स बनाते रहते हैं, 100 केजी का एक बैग, दूसरे 100 केजी का दूसरा पैक। तो ये जो यूनिट्स है वो कौन यूज़ करता है, हमारे फार्मर्स मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा मैट्रिक टन। ये जो मैट्रिक टन है ना, ये यूज़ किया जाता है जब कभी बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ का सामान लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे जो मर्चेंट नेवी शिप्स जो होती हैं, जो कि क्या करती है गुड्स को एक जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में लेके जाती हैं, वो जनरली इस टन का यूज़ करती हैं। या फिर हम बोलते हैं ना कि नहीं, बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी शिप, बहुत बड़ा ट्रक, तो उन सब का जो वेट होता है, मास होता है, उसे हम किस में लिखते हैं, मैट्रिक टन्स में लिखते हैं कि ये इतने टन की बॉडी थी, ऐसे बताते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आता है ईयर, मतलब टाइम का यूनिट, ठीक है। जो टाइम का यूनिट है वो तो डेफिनेट सी बात है, सबको ईयर तो पता ही होगा। जब क्या करता है अर्थ सन के चारों तरफ क्या करती है 1 सर्कल कंप्लीट कर लेती है, तो दैट इज कॉल्ड ईयर।
और डेफिनेट सी बात है अभी अभी क्या हुआ है, नए ईयर की शुरुआत हुई है, 2020 की शुरुआत हुई है। इसका मतलब कि उसने क्या किया, हमारी अर्थ ने सन का और नेक्स्ट हिस्सा, नेक्स्ट जो सर्कल है वो करना शुरू कर दिया है, ठीक है। और हमारे 1 ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं जनरली, ठीक है। अब आता है लूनर मंथ। लूनर मंथ का मतलब जब जो मून है वो हमारी अर्थ का 1 सर्कल कंप्लीट कर लेता है, दैट इज द लूनर मंथ, ठीक है। और इस लूनर मंथ में कितने डेज होते हैं, 27.3 डेज होते हैं, ठीक है। अब आता है मिलेनियम। मिलेनियम एक बहुत बड़ा यूनिट है, टाइम का सबसे बड़ा यूनिट कौन है, मिलेनियम, ठीक है। तो मिलेनियम में क्या होता है, 1000 ईयर्स होते हैं, 1 मिलेनियम इक्वल्स टू 1000 ईयर्स, हमने उनको एक फिक्स नाम दे दिया है, ठीक है। तो हमें बार बार नहीं बोलना पड़ेगा कि 1000 ईयर्स पहले क्या होता है, हम सीधे बोल देते हैं मिलेनियम पहले क्या होता है, ठीक है। सोलर डे, सोलर डे का मतलब है जब हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड सोलर डे। यानी कि क्या होता है, यहाँ पर तो सेकेंड्स के फॉर्म में लिखा है, लेकिन अगर हम देखें तो 1 सोलर डे इक्वल्स टू कितना होता है, 1 सोलर डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, ठीक है। ये जो हम लोग अभी पूरा दिन देखते हैं ना, 24 आवर्स का 1 डे है, दैट 1 डे इज सोलर डे, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट होती है टाइम की शेक, दिस इज वेरी 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 स्मॉलेस्ट। कैसे, देखो 10 की पावर -8 सेकेंड, कब सेकंड हो जाता है पता ही नहीं चलता है, बिल्कुल झट सेकंड हो जाता है। तो सोचो 10 की पावर -8 कितना छोटा होगा कि कब हो गया हमें तो कुछ पता नहीं चलता। 10 मतलब शेक के लिए तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा हम लोग को, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा है, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देखी हैं, ठीक है। ये जो यूनिट्स हैं वो तुम्हें क्या बताती हैं कि हम इन यूनिट्स का यूज़ तो करते हैं, पर मोस्टली हम लोग अपने आसपास के लिए कुछ ही यूनिट्स का यूज़ स्पेसिफिकली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस के लिए मैं 1 फमी का यूज़ क्यों करूँगी, वो तो कितना छोटा यूनिट है, ठीक है। वैसे ही तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग हमेशा सेंटीमीटर्स का यूज़ कर सकते हो, मीटर का यूज़ कर सकते हो, तुम्हें किलोमीटर को मतलब डेफिनेट सी बात है, अगर तुम ट्रैवल करने जाओगे दूसरी सिटी में तो तुम ज़रूर किलोमीटर यूज़ करोगे, बट फिर तुम अगर स्केल से कुछ चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो अपनी ड्राइंग बुक में, तुम उसके लिए किलोमीटर यूज़ नहीं करोगे, डेफिनेटली तुम उसके लिए सेंटीमीटर यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग रोज़ उसको यूज़ करते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं पता होना, हमें वो टेबल है ना वो याद होनी चाहिए। अभी तो मैं तुमको बता देती हूँ, लेकिन तुम लोग टेबल याद कर लेना, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5 हमें क्या करना है, 5 नैनोमीटर इंटू मीटर। अब ये नैनो है, तुम्हें नहीं पता था कि ये नैनो है, लेकिन ये जो है क्या है, NaNO, नैनोमीटर, मीटर का तो सबको पता है, ठीक है। ये जो नैनोमीटर होता है ये होता है 10 की पावर -9। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू नैनोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, ये मुझे पता करना है, ठीक है। अब देखो 5 इंटू 10 की पावर -9, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इस नैनो को नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। नैनो में क्या होता है, देखो इस नैनो में 9 होता है और हिंदी में हम 9 को 9 ही तो बोलते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नैनो मतलब -9, ठीक है, मीटर। तो ये आ गया हमारा सिंपल कन्वर्जन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है अभी तो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 26 किलोमीटर इंटू मीटर। किलो याद होना है, क्यों, देखो नैनो तो फिर भी छोटा है, नैनो वाली जो यूनिट है वो तो फिर भी छोटी है, पर किलोमीटर तो हम रोज ही यूज कर रहे हैं, किलोग्राम, किलोमीटर, 1 kg सब्जी तो अपन खरीद ही लेते हैं, ठीक है। तो ये जो किलो है ये तुम्हें क्या बताती है, 10 की पावर 3 +3, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 26 इंटू 1 किलोमीटर, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे के लिए हम क्या यूज़ करें, किलो के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 10 की पावर 3 मीटर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इक्वल टू इसका वैल्यू आ गया ना, 26 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, कन्वर्ज हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, 2 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये जो यूनिट है ये किसका यूनिट है, मीटर पर सेकेंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम यानी कि स्पीड। तो ये जो यूनिट है ये स्पीड को बता रही है। अब हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, तुमने देखा होगा जो भी गाड़ी, जो भी तुम यूज़ करते हो व्हीकल्स, उन पे क्या होता है, एक स्पीडोमीटर लगा होता है जिसमें तुम्हारी स्पीड दिखाते हैं, वो होती है, उसके ऊपर लिखा होता है यूनिट, किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा होता है। इसको तुम कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो,
कैसे, लेकिन हम इसे 2 स्टेप्स में करेंगे। 2 स्टेप्स में कैसे, सबसे पहले हम किलोमीटर यूज़ करेंगे, मतलब कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, और उसके बाद हम लोग किसको करेंगे कन्वर्ट, आवर को सेकेंड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं किलोमीटर, 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ऊपर अभी देखा था किलोमीटर का क्या, 10 की पावर प्लस 3, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटू 10 की पावर प्लस 3 मीटर हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो यानी 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 3 मीटर। एक चीज़ तो चलो कन्वर्ट हो गई, किलोमीटर तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आता है आवर इंटू सेकेंड। तो ये जो आवर है, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। तो यहाँ पे हमने कितने लिखा, 60 मिनट्स, लेकिन हमको मिनट्स में कन्वर्ट तो करना ही नहीं है, हमको तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर जितने सेकेंड्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब कि 60 सेकेंड्स। अगर हम ये कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3600 सेकेंड्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में डिवीजन कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर, हमने तो सिर्फ 1 किलोमीटर 1 आवर का वैल्यू अभी तक कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर अपॉन आवर लिख सकते हैं, 2 किलोमीटर अपॉन आवर है ना। इस 2 किलोमीटर को 10 की पावर 3 मीटर लिख देते हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, डन। 1 आवर की जगह सेकेंड्स का इसका वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज 3600, ठीक है, सेकेंड्स। अब हम इनको डायरेक्टली आगे के लिए थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ के 2 जीरोज इस 3 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 2 से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 1/18 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को यूज़ करके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं किन्हीं और यूनिट्स में। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे हम लोग कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो और भी तरीकों में बांटी जाती है। अभी तक तो सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ फंडामेंटल और डिराइव में इन दोनों ही पार्ट्स में देखा उनको, लेकिन 2 और पार्ट्स में उनको डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। ये कैसा बेसिस हुआ, ये डायरेक्टली क्या बेसिस हुआ कि कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शंस होती हैं और कुछ ऐसी क्वांटिटी जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होती। तो जिनके पास डायरेक्शंस होती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़, और जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम तो टाइम है, वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई है, स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास 1 kg, इनफ है 1 kg, मतलब सब समझते हैं 1 kg मतलब 1 kg, वो क्वांटिटी है, किसी चीज़ का क्वांटिटी है वो 1 kg है। ठीक है, तो ये जो बोल रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी हो गई, सेकेंड हो गई। लेकिन अगर मैं फोर्स की बात करूँ, ठीक है, तो मैं अगर किसी को बोलूँगी, हमने देखा अभी अभी देखा था क्या कि हमने फोर्स के लिए क्या यूज़ किया है, न्यूटन यूज़ किया है। तो जो न्यूटन है वो किसका यूनिट हुआ, फोर्स का। अब मैं बोलूँगी मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, कहाँ लगाया, पता तो होना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पता तो होना चाहिए कि फोर्स कहाँ लगाया, उसका डायरेक्शन क्या है। दैट्स वाई फोर्स एक कैसा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, बिकॉज इट मीन्स अ डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें डायरेक्शन चाहिए होता है, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, और जिन्हें डायरेक्शंस नहीं चाहिए होता है, जो कि प्रॉपर सिर्फ अपना क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर और यूनिट, ठीक है, बस उसका मेजरमेंट ही है, तो वो कौन सी क्वांटिटीज हो गई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बच्चा जैसे एरो लेके खड़ा है ना, हम बिल्कुल ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन को कुछ नहीं करना होता है, हमें सिंपल सा एक एरो बनाना होता है। ठीक है, ये जो एरो है यानी उसका जो हेड है और उसका जो टेल है, टेल बताता है कहाँ से एरो आ रहा है, मतलब डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, और जो हेड है वो किधर की तरफ, मतलब किसकी तरफ तुमको इशारा कर रहा है या फिर किधर की डायरेक्शन बता रहा है, वो ये हेड हमको बताता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूँ कि एक वेक्टर है, या फिर चलो फोर्स की टर्म्स में ही तुमको बता देती हूँ कि मैंने बोला 5 न्यूटन फोर्स मैंने वेस्ट में लगाया है। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपन कैसे बताते हैं,
दैट इज ईस्ट, दैट इज वेस्ट, दैट इज नॉर्थ, दैट इज साउथ। ठीक है, अब मुझे 5 न्यूटन वेस्ट में बताना है, तो मुझे क्या करना है, हेड कहाँ रखना है, वेस्ट की तरफ, क्योंकि वो वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, दैट शोज द डायरेक्शन, तो मैं क्या करूंगी, वेस्ट की तरफ एरो लगा दूंगी, हेड रख दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 5 न्यूटन, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मुझे क्या चीज शो करेगी, 5 न्यूटन शो करेगी। ठीक है, ये जो लेंथ है, यानी इस एरो की जो लेंथ है वो हमें क्या शो करेगी, मैग्नीट्यूड यानी कि मेजरमेंट शो करेगी, नंबर एंड द यूनिट। ठीक है, और जो एरो है, वो एरो का हेड है, वो हमें किस तरफ बताएगा, वो डायरेक्शन बताएगा कि वेक्टर किस तरफ, किस डायरेक्शन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे ये देखते हैं कि जो हमने अभी तक प्रैक्टिस करी है या फिर अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं तुमको बताती हूँ कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि ये हैं वो तुम एक्सेस कर सकते हो टेलीग्राम ऐप पर सब्सक्राइब करके, ज्वाइन करके। तुम लोग के लिए, क्योंकि 7th क्लास का है, तो तुम लोग के लिए TTB07 विल बी अ कोड। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। You can share it, like it, subscribe it, and do not forget to set your bell icon on so that you can get the notification of our upcoming videos. Thank you so much.